सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। सिर्फ यही नहीं जानेंगे हम कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्कोप है या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh shit. Here we go again. या फालतू। मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ब्रांचेस को कंपेयर करने की, राइट। सो आज की जो दो ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैम ने बताया, सो कम टू द पॉइंट, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल और केमिकल ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है और क्या होती है एग्जैक्टली ये। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि टॉप आईआईटीज, एनआईटीज जैसे कॉलेजेस में भी ये ब्रांच आपको इजीली मिल जाती है। रीजन, क्योंकि सबसे निचली ब्रांच मानी जाती है आईआईटीज, एनआईटीज में। तो अगर आपका सपना है टॉप आईआईटीज, एनआईटीज में इस कॉलेज में पढ़ने का, तो वो तो यहां पर पूरा हो ही रहा है। लेकिन आखिर हमें इस ब्रांच को क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए? तो सबसे पहले, जैसे कि अगर हम बात करें डेफिनेशन, आप एक अलग चीज है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल इज बेसिकली, अगर हम केमिकल के एग्जाम्पल्स की बात करें, प्लास्टिक, राइट, केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो आते हैं, राइट, बायो मटीरियल्स जो होती है, सीमेंट्स होते हैं, एग्रो केमिकल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, और जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। अब आप यहाँ से ये समझ गए कि पेट्रो जो केमिकल है, वो केमिकल का ही एक पार्ट है। जहां से कि हमने मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल डिस्कस किया था कि मैकेनिकल हम पूरी मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वेरएज़ अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो हम गाड़ी स्पेसिफिक व्हीकल्स की बात करें। यहाँ सेम चीज है कि अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो हम हर तरह के केमिकल्स की बात करें, भले वो प्लास्टिक में जो यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट्स में यूज होता है, कृषि में यूज होता है, कहीं भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, हर जगह में। Whereas पेट्रोकेमिकल जो है, that is related to chemicals which are associated with petrol. Yes. Right. सो अब वहां पर केमिकल्स बहुत सारे होते हैं कि आपको भी पता है यहाँ पर कि एक ही ऑयल से, क्रूड ऑयल से कितनी चीजें निकाली जाती हैं, राइट। और डीजल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, सीएनजी भी निकलती है, गैस, ये तमाम चीजें भी उसी से होती है। सो सेगमेंट केमिकल्स में सारा डिपार्टमेंट आ जाता है, पेट्रोकेमिकल में सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स। अब अगर पेट्रोल केमिकल्स में अगर हम बात करते हैं तो गल्फ कंट्रीज का नाम आता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब की बात करें, क्या था, राइट। सो एग्जैक्टली वो रातों रात इतना अमीर जो हुआ, वो रीजन लोग यही बोलते हैं कि पेट्रोल की वजह से। ईरान, इराक, ये पूरी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ स्कोप भी होगा ऑब्वियसली, जब इतने बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल और पेट्रोल निकलता है। रीजन क्या है कि ये सिर्फ निकलता नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, बिकॉज ये मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, पेट्रोल के, ऑयल के, ये सारी चीजों तो चलिए डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज बीइंग चूजन एज आवर मेन टॉपिक फॉर द इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग असाइनमेंट। पेट्रोकेमिकल इज द सेकंड लेवल प्रोडक्ट बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल आफ्टर सेवरल रिफाइनिंग प्रोसेस। दीज केमिकल्स आर टिपिकली एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस एज क्रूड ऑयल एंड गैस are distilled or cracked and then can be utilized in a wide way of varieties of ways. Right, अगर हम बात करें इस कोर्सेज की यार, तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग दोनों ही 4 साल के कोर्स हैं, 4 ईयर के। 12वीं के बाद आप इसको कर सकते हो। 12th के बाद जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको करनी होगी। 12th में 50% आपका होना कंपलसरी है, और अगर आप SC ST के, OBC के हो तो कम हो जाता है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी की बात है। अब अगर आपको टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए, IT चाहिए, NIT चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर आपको वहां पर 75% होगा। तो डिपेंड करेगा किस कॉलेज में जाना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, किसको चूज कर रहे हो। यहां इसके लिए कुछ बेसिकली एग्जाम्स भी होते हैं, जो JEE मोस्ट कॉमन एग्जाम है। 80% कॉलेजेस इसी एग्जाम्स के बेसिस पे होते हैं, राइट। इसके बाद एडवांस होता है, बिटसेट होता है। आपका महाराष्ट्र में जाना चाहो तो वहां का अलग एग्जाम है, कॉमेड में, बेंगलोर में जाना चाहो तो वहां अलग एग्जाम है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 20,000 से लेके 4 लाख तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस गवर्नमेंट कॉलेज या किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर किस कॉलेज को ट्राई कर रहे हो। Whereas अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो राइट, सो वो 4 लाख से 5 लाख के बीच में एवरेज एक सैलरी होती है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे फ्रेशर को अगर आप 4-5 लाख दे रहे हो। लेकिन अगेन पेट्रोकेमिकल में स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इंडिया में बहुत कम स्कोप है एज कंपेयर टू केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप करना चाहें तो इंडिया में भी स्कोप आपको मिल जाएगा, बट
एक चीज याद रखिए कि अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हो या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव भी है, एनीवन इज देयर, सो राइट, इससे बेटर स्कोप आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि हाथों हाथ डिमांड इतनी है वहां पर कि आप हाथों हाथ ले लिए जाएंगे। वेरएज़ अगर इसके मीनिंग की बात करें तो सिंपल सी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये बेसिकली वो केमिकल है जो कि ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोल से, राइट। एंड इस प्रोसेस को पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। वेरएज़ अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाई करते हो, केमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज, उसके बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम इसको कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, ओलिफाइन, एरोमेटिक, सिंथेटिक, गैस, राइट, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग को। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये सेवरल प्रिंसिपल्स पे डिवाइड होता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, प्लांट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, राइट। अब अगर यहाँ बात करते हैं कि कोर ऐसे सब्जेक्ट क्या क्या हैं, आपको कौन से ऐसे सिलेबस में सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, किसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना होता है। सो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम जियोलॉजी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन एंड ड्राइंग, फ्लूइड एंड सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशंस, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। वेरएज़ केमिकल इंजीनियरिंग में हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्टर्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग लैब प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें, चलो ये सारी चीजें तो हो गई, स्कोप भैया है या नहीं है ये बताओ तुम, कि आखिर करने के बाद मुझे मिलेगा क्या और मैं कहां जा पाऊंगा। सो स्कोप की अगर हम बात करें तो अगर हम स्कोप की सबसे पहले पेट्रोकेमिकल की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर आप गल्फ कंट्रीज में देख रहे हैं या फिर क्योंकि इसमें डिमांड है पर सप्लाई भी कम है, दैट इज द रीजन यहाँ पे कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं आते हैं, बट अगर आप अपने लेवल पे देखो तो आपको इजीली जॉब मिल क्योंकि मैंने ये भी आपको बताया इंडिया में कम स्कोप है। आप जरा सोच के देखिए कितनी ऐसी रिफाइनरी है जो इंडिया में हो, लेकिन गल्फ कंट्रीज में अगर आप बात करें कितनी सारी कंट्रीज है जहां से क्रूड ऑयल और ये पेट्रोलियम ऑयल निकलता है, कितनी डिमांड होगी। सो ऑब्वियसली कॉलेज प्लेसमेंट ना के बराबर होगा भी तो बहुत ही कम होगा। आप प्लेसमेंट का अगर सोच रहे हो तो आप बिल्कुल इसे दिमाग से, जहन से निकाल दीजिए। बट यस, अगर आप थोड़ा सा बाहर चल सकते हैं, निकल सकते हैं, थोड़ी सी जान पहचान है आपकी, कोई भैया भाभी, चाचा चाचा, मामा मामी, कोई भी अगर आपका इधर उधर इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, तो हाथों हाथ आप ले लिए जाओगे। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की स्कोप की बात करें तो ये पोल्यूशन का ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का एक मेजर कंसर्न है, राइट। बहुत ज्यादा स्कोप केमिकल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं इतना नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं से पोल्यूशन क्रिएट होता है, बट इसका बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि एग्रीकल्चर में भी इसका यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में हो रहा है, तो रेंडमली कहीं ना कहीं ये खत्म नहीं हो सकता। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मैंने क्रॉस कर दिया, वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल्स अगर बना सकते हैं तो उनके लिए ढेर अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज फ्यूचर वही है, राइट। सो आपने दोनों सारी चीजें समझी, लेकिन जैसे कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, चीजों को लेके थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीजों को लेके कंसर्न हो रहे हैं, तो थोड़ा लिटिल बिट स्कोप कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जॉब प्रोस्पेक्ट आपको मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में प्रिंसिपल पेट्रोलियम इंजीनियर, ऑपरेशन मैनेजर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑयल एंड गैस एक्सटेंशन, पेट्रोलियम एंड कोल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में भी कहीं ना कहीं सेम प्रोफाइल्स रहती हैं, प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट हेड, प्लांट मैनेजर, प्लांट डिजाइनर की प्रोफाइल्स रहती हैं, राइट। अब अगर हम बात करें यार टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज, ऐसी कौन सी कंपनीज है जो इनको लेती है, तो एसर आपने सुना होगा, राइट। इसमें जैसे आप पेट्रोल पंप देखते हैं, ESSAR ऑयल्स के पेट्रोल पंप देखते हैं, यहाँ इंडियन पेट्रोल पंप देखते हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखते हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर अगर हम ग्लोबली बात करें तो जैसे कि हैरीबर्टन हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC हो गया, डेरिक पेट्रोलियम हो गया, गेल हो गया, ये सारी कंपनीज रिक्रूट करती हैं। वेयर इज केमिकल में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एसर ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, विप्रो, ये सब रिक्रूट। राइट। अब देखिए आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज चाहिए है, इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर कंफ्यूज
कन्फ्यूज है किसी भी तरह का, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर डिटेल दी गई है। और जिस टाइम पे आप देख रहे हो, टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं पीडीएफ फाइल, दूसरी चीजों को, तो आप उसको जाइए, चेक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हेल्प हो जाए। और बने रहिए हमारे साथ। डेडिकेटेड एक चैनल भी है आरजे खबरी के नाम से, जाइए उसको फॉलो करिए। और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूं, फॉलो करिए मुझे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.